नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूं आपका इस मंच पे। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए सारी वीडियोस पे। साथ के साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल सीईटी मिशन ज्ञान को और जुड़ जाइए भारत की सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। एक जनित्र में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्न में से कौन सा नियम जो है वो लगाया जाता है? तो आपको पता होगा फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम। याद है आपको कि नहीं याद है? फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम जो है वो क्या कहता है कि अगर अपना जो दाहिने हाथ है उसको इस प्रकार रखा जाए कि जो अपना अंगूठा है वो तो किसकी दिशा को व्यक्त करेगा? वो व्यक्त करेगा अपने विद्युत धारा की दिशा को, और जो अपनी मुड़ी हुई उंगलियां है वो किसको व्यक्त करेगी? चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करेगी। तो फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम ये कहता है। तो भाई प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करते हैं, यानी कि अंगूठा जो है किसको प्रदर्शित करेगा? धारा की दिशा को। तो इसका राइट आंसर क्या है अपना? ऑप्शन बी। ठीक है भैया, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। प्रतिरोधकता हमने पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर। तो ओम प्रति मीटर, ओम इंटू मीटर या फिर ओम प्रति मीटर स्क्वायर। तो ओम तो किसकी इकाई है? अपनी प्रतिरोध की है। प्रतिरोधकता की देखनी है हमें, तो प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? ओम इंटू मीटर। क्या होती है? ओम इंटू मीटर। ओम को इस तरीके से व्यक्त किया जाता है, तो ओम इंटू मीटर जो है अपनी प्रतिरोधकता की इकाई है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक आवेश के प्रवाह की दर का मात्रक है। अब देखो, आवेशों की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? I बराबर Q अपन T होता है। आवेशों की प्रवाह की दर मतलब धारा क्या होती है? धारा। और धारा का मात्रक क्या होता है अपना? एम्पियर। क्या होता है? धारा का मात्रक होता है अपना एम्पियर। ठीक है भैया, तो क्या आ जाएगा अपना? ऑप्शन सी। देखिए वोल्ट किसका मात्रक है? यह है अपना विभवांतर का मात्रक। किसका? विभवांतर का मात्रक जो होता है वो अपना होता है वोल्ट। मोह किसका मात्रक है? तो ये होता है अपना चालकता का। किसका मात्रक है मोह? तो ये होता है अपना चालकता का मात्रक। और जो ओम है वो किसका मात्रक है? तो ओम होता है अपना प्रतिरोध का मात्रक। किसका? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है अपना? ओम। ठीक है भैया, आगे समझ में? तो राइट आंसर क्या है अपना? एम्पियर, जो किसका मात्रक है? धारा का। और आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं अपन? धारा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 वोल्ट की बैटरी से यदि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध होगा। देखिए क्या पूछा है आपसे? चालक का प्रतिरोध पूछा है। तो आपको पढ़ाया गया है ओम का नियम। R बराबर क्या होता है? V अपॉन I। क्या होता है? R बराबर V अपॉन I, जहां पे R क्या है? प्रतिरोध है, V क्या है? अपना वोल्टेज है, और I क्या है? अपनी धारा है। अब देखो प्रतिरोध पूछा है, वोल्ट दे रखा है तो 5 वोल्ट। ठीक है, और धारा कितनी है? 2 एम्पियर दे रखी है, तो सीधे सीधे निकल जाएगा। R बराबर क्या हो जाएगा? 2.5 ओम। क्या हो जाएगा? 2.5 ओम आ जाएगा भाई। सीधे सीधे हो रहा है, तो क्या आंसर आएगा अपना? ऑप्शन बी। ठीक है भाई, इजी क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से बनते हैं आपके, तो बढ़िया से इस टॉपिक को कर लीजिए और क्वेश्चन जो है लगा के आना है। चलिए 2 एम्पियर की धारा एक युक्ति द्वारा 5 मिनट के लिए ली जाती है। परिपथ में बहने वाले विद्युत आवेश की मात्रा है। तो अब देखो भाई, जो अपनी आई होती है वो क्या होती है? आई बराबर Q अपॉन T होता है। होता ही नहीं होता? अब अपनी आई कितनी दे रखी है इधर? 2 एम्पियर, यानी कि विद्युत धारा कितनी दे रखी है? 2 एम्पियर दे रखी है। अब देखो अपन से क्या पूछा है? आवेश पूछा है, तो Q को अपन ऐसे ही लिख देंगे, और T कितना दे रखा है? 5 मिनट। अब देखो जो अपन समय लेते हैं वो किस में लेते हैं? सेकंड में लेते हैं। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं अपने? 60 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं?
1 मिनट में जो है अपने होते हैं 60 सेकेंड। ठीक है भाई, अब देखिए कितने मिनट दे रखे अपन को, 5 मिनट। तो 5 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, तो 5 को गुणा कर दो 60 से, तो कितने हो जाएंगे, 300 सेकंड अपने आ जाएंगे। कितने, 300 सेकंड। ठीक है भाई, अब t का मान जो है कितना रख देंगे अपन, 300 रख देंगे। कितना रख देंगे, 300 रख देंगे। अब देखिए क्या आ जाएगा, q बराबर 300 को 2 से गुणा करें तो क्या आ जाएगा, 600 कूलाम। कितना आ जाएगा, 600 कूलाम जो है क्या आ जाएगा अपना आंसर। तो ऑप्शन ए जो है अपना क्या है, राइट आंसर है। ठीक है भैया, आ गया समझ में। तो 600 कूलाम अपना राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। लघु पथन के समय परिपथ में धारा में पर्याप्त कमी आती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती है या निरंतर परिवर्तित होती है। तो देखो, अगर कोई परिपथ है उसको छोटा कर दिया जाए, यानी कि उसकी लंबाई जो है उसको कम कर दिया जाए, उसकी लंबाई को अगर अपन कम कर देंगे तो क्या होगा, परिपथ में धारा जो है वो फुर्ती से बहेगी। बहेगी नहीं बहेगी, अब देखो इसको इस तरीके से अपन समझ सकते हैं। R समानुपाती होता है L के अपॉन जो क्षेत्रफल है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। R क्या है अपना, प्रतिरोध है। आ गया समझ में, क्या है R अपना प्रतिरोध है। अगर मान लो किसी भी परिपथ की लंबाई अगर अपन ने बढ़ा दी, अब इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं तभी तो अपना जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं और जो अपन उसकी लंबाई को बढ़ा देंगे तो जितना लंबा रास्ता होगा उतनी ही ज़्यादा कठिनाइयाँ होंगी, यानी कि उतने ही ज़्यादा हर्डल्स होंगे और प्रतिरोध जो है वो बढ़ेगा। लेकिन अगर उसी लंबाई को अपन ने कम कर दिया तो हर्डल्स कम है। जैसे मुझे यहाँ से केवल 100 मीटर जाना है, एक मुझे यहाँ से 1 किलोमीटर जाना है, तो जब मैं यहाँ से 100 मीटर जाऊंगी तो मुझे हर्डल्स कम मिलेंगे, सीधी बात है, मैं जल्दी पहुँच जाऊंगी। लेकिन मुझे अगर यहाँ से 1 किलोमीटर जाना है तो बीच में मुझे बहुत सारी परेशानियाँ आ सकती है। तो परिपथ में जो धारा है, अगर लंबाई को अपन कम कर देंगे तो क्या है, धारा ज़्यादा बहेगी, तो धारा क्या हो जाएगी भाई साहब, बढ़ जाएगी। ठीक है भैया, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आ गया आपको समझ में। चलिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने हेतु प्रयुक्त युक्ति कहलाती है, यानी कि किससे जो है अपनी विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, विद्युत धारा को जो मापने का यंत्र है वो अपना है गैल्वेनोमीटर। क्या है, विद्युत धारा को। अब ये तो भाई मापने के काम आता है तो ये नहीं आएगा। अपन से क्या पूछा है, उत्पन्न करने का, तो फट से विद्युत धारा देखा और गैल्वेनोमीटर नहीं लगा देना है। गैल्वेनोमीटर से तो क्या है, विद्युत धारा को मापा जाता है। अमीटर क्या है, टोटल विद्युत धारा को जो है अमीटर के द्वारा मापा जाता है। देखो, अमीटर और गैल्वेनोमीटर में क्या डिफरेंस है। अमीटर जो होता है वो पूरी यानी कि टोटल जो विद्युत धारा है उसको मापता है, लेकिन जो गैल्वेनोमीटर है विद्युत धारा में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, फ्लक्चुएशंस उनको मापता है। ठीक है भैया, तो ये तो दोनों ही क्या करेंगे, विद्युत धारा को मापेंगे। जनरेटर, आपने देखा होगा कि जब लाइट चली जाती है तो जनरेटर ऑन किया जाता है, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो इससे क्या होती है, अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है यानी कि विद्युत धारा जो है वो उत्पन्न होती है। तो अपना सी क्या है, राइट आंसर है। आ गया समझ में, तो सी अपना राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं कि किसी वस्तु के एक समरूप चालक का प्रतिरोध लंबाई के क्या होता है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्या होता है। अब देखिए, अगर आपको याद हो कि जो प्रतिरोध है R वो लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद है नहीं याद है, याद बताइए जरा। देखो, लंबाई के समानुपाती कैसे और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती कैसे। तो देखो भाई, इधर जैसे मान लो कि किसी भी, अभी मैंने बताया, कोई जो परिपथ है उसको लंबा कर दिया, ठीक है, मतलब रास्ता जो है अपना बड़ा है तो हर्डल्स ज़्यादा है। प्रतिरोध किसे कहते हैं अपन, एक तरीके से बाधा को, हर्डल को ही, रेजिस्टेंस को ही क्या कहते हैं अपन, प्रतिरोध कहते हैं। तो जब लंबाई बढ़ गई तो प्रतिरोध बढ़ गया, तो इसीलिए इसके समानुपाती होता है। लेकिन अगर मान लो किसी परिपथ का क्षेत्रफल बढ़ा दिया, एरिया बढ़ा दिया ऐसे,
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है अगर बीच में कोई हर्डल आ रही है तो उधर से मूव करके निकल जाएंगे, साइड से निकल जाएंगे। तो क्षेत्रफल जब बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन्स जो है आराम से निकल सकते हैं दूसरे उस जगह से, ठीक है। यानी कि क्योंकि उसका क्षेत्रफल ज्यादा है तो इधर से गए, जो प्रतिरोध है उसके इधर से गए, तो जो क्षेत्रफल है उसके क्या हो जाएगा, प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो बताइए इसमें क्या आएगा अपना राइट आंसर की लंबाई के तो समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, आ गया समझ में। अनुक्रमानुपाती को ही हम क्या कहते हैं, समानुपाती कहते हैं। ठीक है भैया, चलिए निम्न पदार्थों में से कौन विद्युत का चालक नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, तांबा और चांदी। तो ये तो सब हमने पढ़े हैं। चालकता और प्रतिरोध अगर आपको याद हो कि जो चांदी है उसकी चालकता सर्वाधिक होती है और उसका प्रतिरोध जो होता है वो सबसे कम होता है। तो ये तीनों जो है वो क्या है, विद्युत के चालक हैं। क्या है, विद्युत के चालक है, यानी कि कंडक्टर है। क्या है, विद्युत के कंडक्टर है। और जो हीरा है वो विद्युत का कुचालक है। क्या है, विद्युत का कुचालक है, जिससे अपन कहते हैं इंसुलेटर। क्या कहते हैं, इंसुलेटर इसे कहा जाता है। ठीक है भैया, तो अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है भैया, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, विद्युत धारा की मात्रा को मापने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र जो है प्रयुक्त किया जाता है? स्पेक्ट्रोस्कोप, मल्टीमीटर, वोल्टमीटर या फिर अमीटर। तो मैंने अभी बताया कि अमीटर और जो अपना गैल्वेनोमीटर है वो विद्युत धारा को मापने के लिए जो है प्रयुक्त किया जाता है। वोल्टेज को मापने के लिए वोल्टमीटर, और ये जो मल्टीमीटर होता है इसको वोल्टता या फिर चालकता जो है इनको मापने के लिए मल्टीमीटर का यूज किया जाता है। तो अपना राइट आंसर क्या आएगा, अमीटर, ऑप्शन डी अमीटर। अगर आपके ऑप्शन में होता गैल्वेनोमीटर तो वो भी आपका राइट आंसर है। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डायनेमो का कार्य है। डायनेमो क्या है, अपना एक तरीके का विद्युत जनरेटर है। क्या है, जनरेटर है जो क्या करता है, जनरेटर क्या काम आता है भैया, अपनी इलेक्ट्रिक करंट को प्राप्त करने के लिए आता है। यानी कि उससे अपन को क्या मिलती है, विद्युत ऊर्जा मिलती है। जब लाइट चल जाती है तो जनरेटर चलाते हैं और उससे क्या मिल जाती है, विद्युत धारा मिल जाती है। तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तित करना जो है डायनेमो का कार्य है। ये किसी का रूपांतरित रूप है तो विद्युत जनरेटर का ही ये रूपांतरित रूप है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक है ओम, एम्पियर, वाट या फिर वोल्ट। क्या आएगा, वाट तो हो गया अपना शक्ति का, वोल्ट किसका हो गया अपना, वोल्ट हो गया वोल्टेज का, ओम किसका हो गया अपना प्रतिरोध का, तो एम्पियर किसका है अपना विद्युत धारा का मात्रक। ठीक है भैया, ओम किसका हो गया, प्रतिरोध का। लिख लो चाहे एक बार, आपसे जो है यूनिट पूछी जाती है। ठीक है, एम्पियर किसका हो गया, धारा का। वाट किसका हो गया, शक्ति का। किसका हो गया, पावर यानी कि शक्ति का। और जो वोल्ट है वो किसका हो गया अपना वोल्टेज का। किसका हो गया, वोल्टेज का। ठीक है भैया, आ गया समझ में। तो अपना ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। अब क्या पूछा है, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलो जूल, किलोवाट घंटा, वाट घंटे या फिर वाट। तो देखो आपको बताया था कि किलोवाट घंटा जो है इसकी यूनिट होती है। व्यावसायिक इकाई क्या है, किलोवाट घंटा जो है इसकी व्यावसायिक इकाई है। तो अपना क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। चलिए निम्न में से किस घरेलू उपकरण में विद्युत धारा का उपयोग जो है वो नहीं होता है? यानी कि अपने को इलेक्ट्रिक करंट किस में नहीं चाहिए होती, एयर कंडीशनर में, यानी कि एसी में। तो भाई एसी तो अपना लाइट से ही चलता है। माइक्रोवेव ओवन, अगर आपने बढ़िया बढ़िया पिज़्ज़ा वीज़ा बना के खाए हो तो माइक्रोवेव ओवन अपना किससे चलता है, लाइट से चलता है। यानी इसमें भी अपन को इलेक्ट्रिक फ्लो चाहिए।
सौर कुकर, जो सौर कुकर है यानी कि सौर एनर्जी से चलेंगे, सोलर एनर्जी से चलेंगे, तो क्या इसके लिए अपन को इलेक्ट्रिक करंट की, विद्युत धारा की जरूरत होगी? नहीं होगी ना भाई। रेफ्रिजरेटर, अपने जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, फ्रीज होते हैं, वो किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट से चलते हैं। तो अपना ऑप्शन सी जो है क्या है? राइट आंसर है। ठीक है भाई, आ गया समझ में? सौर कुकर जो है किससे चलेंगे? सोलर एनर्जी से चलते हैं। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन सा साधन विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, तापीय प्रभाव क्या होता है? यानी कि इसमें टेम्परेचर की, तापमान की जो है रिक्वायरमेंट होगी। क्या विद्युत ओवन में अपने को टेम्परेचर रिक्वायर्ड है? तो भाई साहब इलेक्ट्रिक करंट से जब टेम्परेचर जब ज़्यादा बढ़ेगा तभी ये काम करेगा। तो विद्युत ओवन में तो भाई अपना टेम्परेचर चाहिए। क्या विद्युत हीटर में जो है, यानी कि सर्दियों में, आजकल के जो दिन चल रहे हैं सर्दियों में, तो इसमें विद्युत हीटर अपन चलाते हैं, तो उससे में भी टेम्परेचर की ज़रूरत है? तो भैया है। विद्युत पंखा, क्या वो टेम्परेचर से चलता है क्या? क्या वो हीट देता है क्या? अपन को ऊष्मा प्रदान नहीं करता है। इससे देखो ऊष्मा मिलेगी, इससे भी ऊष्मा मिलेगी, इसको भी ऊष्मा की जरूरत होती है, लेकिन जो अपना विद्युत पंखा है उसको इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक हीट की जरूरत नहीं होती। तो अपना ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है। ठीक है भैया, आ गया समझ में? चलिए। विद्युत शक्ति की व्यावसायिक इकाई है वोल्ट, वाट, एम्पियर या फिर किलोवाट घंटा। तो क्या आएगा? विद्युत शक्ति की व्यावसायिक इकाई क्या है अपनी? किलोवाट घंटा। क्या आएगा? विद्युत शक्ति की जो व्यावसायिक इकाई है, जिससे अपन कहते हैं विद्युत शक्ति को विद्युत ऊर्जा भी कह दो, तो उसकी व्यावसायिक इकाई क्या है अपनी? किलोवाट घंटा। ठीक है भैया, आ जाइए। विद्युत अपघटन को उपयोग होता है विद्युत लेपन में, प्लास्टिक निर्माण में, कैटालिटिक कन्वर्टर में या फिर इनमें से कोई नहीं। जब विद्युत अपघटन आपको पढ़ाया गया था तो उसमें आपको पढ़ाया गया था कि भाई जो एक सॉल्यूशन होता है उसमें दो रॉड लगाई जाती है, एक कैथोड होती है, एक एनोड होती है। फिर सॉल्यूशन में जब उनको डुबोया जाता है और धारा प्रवाहित की जाती है, तो जो आयन, सॉल्यूशन के जो आयंस है वो डिफरेंट मतलब एनोड पे या कैथोड पे जाने लगते हैं, बताया था। और इसका जो उपयोग है, जो अपने बर्तन हो गए इनके लेपन में, या फिर ये अपने जो टोटी वगैरह आती है, नल वगैरह आते हैं, उनके जो पॉलिशिंग में यानी कि उनके लेपन के लिए जो है विद्युत अपघटन विधि अपनाई जाती है, बताया था आपको। तो किसमें जो है विद्युत लेपन का, विद्युत अपघटन का जो है प्रयोग होता है? तो बताइए, विद्युत लेपन में। किसमें? विद्युत लेपन में जो है विद्युत अपघटन का उपयोग अपना होता है। ठीक है भैया, चलिए। 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है, धारा 0.5 एम्पियर है, बल्ब की शक्ति क्या है? तो शक्ति बराबर क्या होता है? P बराबर VI है। ठीक है भाई, P बराबर क्या है? VI है। अब देखो P पूछा है, V कितना दे रखा है अपन को? 220 वोल्ट। कितना दे रखा है? 220 वोल्ट। और धारा कितनी दे रखी है? 0.5 एम्पियर। कितनी दे रखी है? 0.5 एम्पियर दे रखी है। अब इसका मान क्या आएगा? 110 आएगा, 110। अब देखो शक्ति पूछा है, तो शक्ति का मात्रक क्या है अपना? वाट हो जाएगा, तो 110 वाट। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 110 इधर भी दे रखा है, 110 इधर भी दे रखा है, लेकिन इसके आगे यूनिट देखिए V लगा रखी है और इसके आगे W लगा रखी है, और W से मतलब वाट। तो अपना क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है भाई, V से तो अपना वोल्ट हो जाएगा और शक्ति का मात्रक वोल्ट नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विद्युत मोटर में ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो देखिए विद्युत मोटर के थ्रू क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में चेंज किया जाता है? मैकेनिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। किसमें? विद्युत मोटर में। ठीक है भाई,
किसमें? मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में अपना चेंज किया जाता है। तो अपना ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है। क्या आएगा? ऑप्शन सी। ठीक है भाई, चलिए। किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाने वाला उपकरण है? वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, स्वरित या फिर थर्मामीटर। तो भाई विद्युत धारा किससे जो है वो मापी जाती है? जल्दी से लगा दो इसका आंसर। आपके क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं क्या? इलेक्ट्रिक करंट के इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनते हैं। चलो, विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाने वाला उपकरण कौन सा है? गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, स्वरित या फिर थर्मामीटर। तो देखिए, गैल्वेनोमीटर जो है अपनी विद्युत धारा मापने का यंत्र है। ठीक है भाई, गैल्वेनोमीटर और अमीटर याद है आपको। चलिए, विभवांतर का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? अमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर या फिर बैरोमीटर। तो बताइए किसका जो है मापन यानी कि किस मापन यंत्र से जो है विभवांतर मापा जाता है? तो विभवांतर अपना मापा जाता है वोल्टमीटर से। इनसे तो क्या मापी जाती है? धारा मापी जाती है। और इससे वोल्टमीटर से क्या? वोल्टेज या फिर अपना विभवांतर जो है वो मापा जाता है। ठीक है भैया, आ रहा है समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो आपको बताया था कि जो प्रतिरोध है वो लंबाई पर निर्भर करता है और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे जो है वो निर्भर करता है। करता है नहीं करता है? प्रतिरोध समानुपाती होता है लंबाई के, व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के। तो अपना क्या आ जाएगा? तार की लंबाई पे करता है। लेकिन एक्साइटमेंट में केवल ऑप्शन ए देख के टिक मत कर देना, दूसरा ऑप्शन भी पढ़ना कि तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। बिल्कुल करता है। तो उपरोक्त दोनों पर जो है ये निर्भर करता है। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। आपसे क्वेश्चन हुए या नहीं हुए हैं, आपकी तैयारी बेहतर है या नहीं है, इसका एनालिसिस आप लोग खुद कीजिएगा। चलिए, यदि किसी परिपथ में 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 समांतर क्रम में, आपको 2 क्रम पढ़ाए थे। एक था अपना समांतर क्रम, दूसरा था अपना श्रेणी क्रम। समांतर क्रम में क्या देखा था? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 डैश डैश डैश। ठीक है। श्रेणी क्रम में क्या देखा था? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे देखा था डैश डैश डैश। तो क्या पूछा है? समांतर क्रम पूछा है। में संयोजित हो तो परिमाणी प्रतिरोध R का मान जो है वो क्या होगा? तो ये किसका है? अपना समांतर क्रम का। तो ये तो किसका हो गया? श्रेणी क्रम का। ठीक है भाई, इसमें कोई साइन ही नहीं है, कोई माइनस नहीं होता, सब क्या है? जुड़ते हैं। तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 प्लस डैश डैश डैश। तो ऑप्शन डी अपना क्या है? राइट आंसर है, क्योंकि क्या पूछा है? समांतर क्रम में पूछा है। ठीक है भाई, अगर श्रेणी क्रम पूछता तो क्या आता? ऑप्शन ए। चलिए, और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है वो कितना होता है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 1.9 इंटू 10⁻⁻16 या माइनस 1.9 इंटू 10⁻⁻16। बताइए क्या आएगा? मुझे पता है इन दो में आपने गड़बड़ी की होगी। इलेक्ट्रॉन पर पूछा है, और जो अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं? ऋणावेशित होते हैं। कैसे होते हैं? ऋणावेशित होते हैं। और अपने जो प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं वो धनावेशित होते हैं। अगर प्रोटॉन का पूछा होता तो क्या आता? ये आता। लेकिन अपन से क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा है, और इलेक्ट्रॉन का जो है माइनस आएगा। तो माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब जो है वो क्या है? अपना एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ठीक है भाई, आ गया समझ में? चलिए, अब आता है अपना आज का लास्ट क्वेश्चन कि एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18, 1.6 इंटू 10⁻19,
1.0 इंटू 10 टू की पावर 15 या फिर 6.02 इंटू 10 टू की पावर 23। क्या आएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से लगा दीजिए और अपनी क्लास जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन ए 6.25 इंटू 10 टू की पावर 18। ये क्या है? अपने एक कूलम आवेश में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और इसी के साथ अपने इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट होते हैं। अगली क्लास में अपन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।